हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 7 फरवरी के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। इसके अलावा वन लाइनर्स के फॉर्म में जैसा कि हर दिन रिवाइज करते हैं, आज हम रिवाइज करने वाले हैं झारखंड के जो प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे व्यक्ति हैं उनके बारे में आज जानेंगे। और एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट में करते हैं, वैसे ही कमेंट में कर सकते हैं, चाहे तो इसे और डिटेल में भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा बहुत जल्द टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल अपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और 7 फरवरी का PDF वहीं पे आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और प्रश्न था दोस्तों, झारखंड के स्वीटी कुमारी को पुस्तक संरक्षण डिवाइस के लिए किस देश का पेटेंट हासिल हुआ है? इसके लिए 4 ऑप्शन है और ऑप्शन है ऑप्शन ए कनाडा, USA, UK या जापान। दोस्तों पुस्तक संरक्षण के डिवाइस के लिए स्वीटी कुमारी को यूनाइटेड किंगडम यानी UK के द्वारा पेटेंट हासिल हुआ है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि स्वीटी कुमारी वर्तमान में लाइब्रेरियन है और कोडरमा के झुमरी तिलैया की है और उनके आइडिया को UK द्वारा पेटेंट हासिल हुआ है। आपको बता दें जो ये पेटेंट हासिल हुआ है पुस्तक को प्रिजर्व करने के लिए यानी लंबे समय तक संरक्षित रखने के उद्देश्य से ये डिवाइस तैयार किया गया था और उसी के लिए ये पेटेंट हासिल हुआ है। आपको बता दें इस डिवाइस के माध्यम से पुस्तकों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है और कोई भी देश या लाइब्रेरी अब उनके डिवाइस को अगर यूज़ करना चाहता है या यूज़ करता है तो UK सरकार और स्वीटी कुमारी से परमिशन लेना अब आवश्यक होगा। इसके लिए आपको बता दें कि स्वीटी ने एक डिवाइस जो बनाया है, इसके लिए एक जैकेट का आइडिया उनके पास था जिसको लेकर उन्होंने यह डिवाइस बनाया है। इसमें सेंसर लगा है जो धूप, हवा, नमी, पानी आदि की जानकारी देता रहता है जिससे ज़्यादातर पुस्तकें खराब होती हैं और इसी सेंसर के माध्यम से धूप, हवा, पानी, नमी आदि की जो अधिकता या कमी जो भी है वो सेंसर के माध्यम से पता चलता रहेगा, जिसके कारण पुस्तकों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। और वर्तमान में स्वीटी कुमारी DAV पब्लिक स्कूल हजारीबाग में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ नए प्रश्नों को अब हम लोग देख लेते हैं जो कि झारखंड के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और इसमें पहला प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को दुमका में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान पर किस विभाग की झांकी रही? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग। आपको बता दें कि दुमका उपराजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झंडा फहराया गया था और यहाँ पे जो झांकी निकाली गई थी उसमें महिला एवं बाल विकास विभाग को पहला स्थान दिया गया। वहीं रांची में भी झंडा फहराया गया था राज्यपाल के द्वारा। और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर किन किन झांकियों को स्थान दिया गया था पिछले वीडियो में हमने देखा है, फिर से हम रिकैप कर लेंगे आज के वीडियो में। आपको बता दें कि झारखंड में दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया था, जबकि रांची में मोराबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया था 26 जनवरी के अवसर पर। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की उपराजधानी दुमका में तिरंगा फहराया और मुख्य समारोह का जो आयोजन किया गया था वो पुलिस लाइन मैदान में किया गया था। और यहाँ जो प्रथम स्थान पर जो झांकी को स्थान दिया गया है यानी इस झंडोत्तोलन के दौरान जो झांकियाँ निकाली गई थी उसमें पहला स्थान महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को दिया गया है। और इस विभाग के द्वारा जो झांकी निकाली गई थी मैया सम्मान से जुड़ी हुई झांकी थी, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी, और इसे ही प्रदर्शित किया गया था महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा, जिसे प्रथम स्थान दिया गया। वहीं दूसरे स्थान पर ग्रामीण विकास व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को, इन दोनों को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान दिया गया, जबकि तीसरे स्थान पर पुलिस विभाग को
रखा गया था, यानी तीसरा स्थान झांकियों में स्थान रहा है पुलिस विभाग का। वहीं रांची के झंडोत्तोलन के दौरान जिन 3 झांकियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रखा गया, उसमें से पहला स्थान है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। और झांकी का यहाँ जो थीम था वो झारखंड की अपनी संस्कृति और विरासत के विकास और विविध क्षेत्रों में सरकारी प्रयास, और इसी दौरान राज्य के औद्योगिक विकास में रतन टाटा के योगदान को भी झांकी के दौरान प्रदर्शित किया गया। वहीं दूसरे स्थान पर जिस झांकी का स्थान रहा वो महिला बाल विकास एवं विकास की झांकी थी। महिला बाल विकास विभाग की झांकी को दिया गया, और यहाँ जो थीम था महिला बाल विकास विभाग का वो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा था, और यहाँ भी मैया सम्मान से जुड़ी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया झांकी के दौरान, जिससे महिला सशक्त हो सके। आपको पता होगा मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार ने अब 1,000 रुपये से 2,500 रुपये जो सहयोग राशि है जो लाभार्थी को दिया जाना है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर जो झांकी रही है, आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की झांकी रही है, और इसका जो थीम था ये बालिका शिक्षा, अब हर एक बच्ची बनेगी सशक्त। और ये झांकी जो निकला था ये रांची में झंडोत्तोलन के दौरान निकला था, जहाँ पे राज्यपाल संतोष गंगवार झंडा फहरा रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को किस जिले में झारखंड सरकार की ओर से आवासीय भूखंड उपलब्ध कराया गया है? सिमडेगा, रांची, खूंटी या गुमला? आपको बता दें कि सलीमा टेटे और निक्की प्रधान जो कि दोनों हॉकी की खिलाड़ी है झारखंड की, दोनों को रांची में रेजिडेंशियल प्लॉट उपलब्ध कराया गया है। आपको बता दें कि सलीमा टेटे जहां सिमडेगा की रहने वाली है, निक्की प्रधान खूंटी की रहने वाली है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में दोनों खिलाड़ियों के प्लॉट के अलॉटमेंट से संबंधित जो कागजात होते हैं उसे दोनों खिलाड़ियों को सौंप दिया है। इसके अलावा जो प्लॉट दिया गया है, आपको बता दें कि हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची में दिया गया है, और प्लॉट का जो एरिया है वो 3,750 वर्ग फुट है। और राज्य सरकार जो है खेल नीति के तहत 35 लाख रुपए भी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को दे रही है, जिससे वो अपने मकान का निर्माण कर सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, झारखंड के किस साहित्यकार को आनंद सागर स्मृति कथा क्रम सम्मान से लखनऊ में सम्मानित किया गया? रणेंद्र, अनुज लुगुन, नीरज नीर या अनीता वर्मा? आपको बता दें कि प्रसिद्ध साहित्यकार जो TRI के डायरेक्टर भी रहे हैं, रणेंद्र, इन्हें आनंद सागर स्मृति कथा क्रम सम्मान से लखनऊ में सम्मानित किया गया है दिसंबर में। आइए इसे भी थोड़ा और जान लेते हैं। आपको बता दें कि जो पुरस्कार विजेता है, इस पुरस्कार के आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है रणेंद्र को, और यही पुरस्कार के विजेता थे। इसमें सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया था लखनऊ में 9 नवंबर को किया गया था। और वहीं अगर रणेंद्र की बात करें तो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS हैं। 2020 में वो रिटायर हुए थे, और उसके बाद वो 2024 अप्रैल तक जनजातीय कल्याण शोध संस्थान यानी TRI जो कि मोरहाबादी में स्थित है उसके निदेशक भी रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रणेंद्र एक प्रमुख कथाकार और उपन्यासकार हैं, और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में जो कहानियां हैं वो 56 छुरी 72 पेच है, भूत बेचवा है, बाबा कौवे और काली रात है। ये 3 प्रमुख कहानियां। जबकि उनके उपन्यासों की बात करें तो ग्लोबल गांव का देवता जो 2003 में प्रकाशित हुआ था, गायब होता देश 2014 में, जबकि गूंगी रुलाई का कोरस 2021 में प्रकाशित हुआ था। एक और बात बता दें कि गूंगी रुलाई का कोरस जो 2021 में प्रकाशित हुआ था, 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इसे शॉर्टलिस्ट किया गया था। वैसे रणेंद्र को नहीं मिल सका पुरस्कार, परंतु शॉर्टलिस्ट किया गया था रणेंद्र की गूंगी रुलाई का कोरस को,
जो कि 12 शॉर्टलिस्टेड पुस्तकों में शामिल था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न है जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? बी बड़ाइक, डॉक्टर नटवा हंसदा, डॉक्टर अनिल कुमार महतो या जयंत कुमार मिश्रा। आपको बता दें जैक के अध्यक्ष की पद की नियुक्ति कर दी गई है अब, और डॉक्टर नटवा हंसदा को जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें डॉक्टर अनिल कुमार महतो का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद डॉक्टर नटवा की जो नियुक्ति है वो की गई है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर नटवा जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अब नए अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति कर दी गई है और उनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों का होगा। और डॉक्टर नटवा गवर्नमेंट वीमेंस पॉलिटेक्निक रांची के रिटायर्ड प्रभारी प्राचार्य रह चुके हैं, जबकि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के वे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। इससे पहले डॉक्टर अनिल कुमार महतो अध्यक्ष थे जैक के, जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद 18 जनवरी 2025 से यह पद खाली था, यानी जैक के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। और अब डॉक्टर नटवा हंसदा को जैक का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। जैक के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि जैक का जो गठन किया गया था वो 2003 में किया गया था, और झारखंड अधिविद्य परिषद अधिनियम 2003 के तहत इसका गठन किया गया था। और जैक का जो मुख्य कार्य है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट काउंसिल का जो संचालन करना हो, एग्जामिनेशन कंट्रोल करना हो, किसी स्कूल का एक्रेडिशन देना हो या कैंसिल करना हो, यानी पूरी तरह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट काउंसिल का जो संचालन है जैक के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है झारखंड में निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट स्थानीय आपदा स्पेसिफिक लोकल डिजास्टर घोषित करने का निर्णय लिया गया है? आंधी, तूफान, लू या उपर्युक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी सही उत्तर है, यानी आंधी, तूफान और लू, इन तीनों को स्पेसिफिक लोकल डिजास्टर यानी विशिष्ट स्थानीय आपदा अब घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में आंधी, तूफान, लू को विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने का निर्णय लिया गया, और यह जो निर्णय लिया गया था अलका तिवारी के द्वारा मीटिंग के दौरान समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें इसका निर्णय लिया गया और इस प्रस्ताव को अनुमोदित भी कर दिया गया। राज्य में चिन्हित कुछ जो वाटर बॉडीज़ है, जलाशय, इसके अलावा गोताखोर को तैनाती को लेकर के भी निर्णय दिया गया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि जो भी वाटर बॉडीज़ झारखंड में हैं वहाँ पे गोताखोरों की नियुक्ति की जाएगी, और ये रजिस्टर्ड होंगे, और ये जो निबंधित पेशेवर मछुआरे होंगे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रति माह 10,000 रुपये के तौर पर उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति की भी बात की गई है, जिसमें अलग अलग तरह के जो झारखंड में आपदा है उसके तहत आश्रितों को दिए जाने के लिए यह राशि को स्वीकृति दी गई है, जिसमें अतिवृष्टि से होने वाली जान माल को जो क्षति होती है, सर्पदंश, खनन आपदा, वज्रपात, रेडिएशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने या भगदड़ गैस रिसाव जैसे उत्पन्न से होने वाली जो स्थिति होती है, या फिर सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को के आश्रितों को दिया जाता है अनुग्रह राशि, उसके लिए 10 करोड़ रुपए राशि को भी अनुमोदित किया गया है, दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो मकान और भवन हैं जो आगजनी के शिकार हो जाते हैं, ग्रामीण या शहरी ऐसे क्षेत्रों में हैं जो संकीर्ण इलाके में हैं, उसके लिए 39 फायर स्टेशंस की स्थापना की भी बात की गई है। दोस्तों चलिए अब बारी है कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की, और रिवीजन के तौर पर कुछ नए जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके बारे में भी जान लेंगे, और साथ में कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं। जो
भारत झारखंड के जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे बैठे व्यक्ति हैं उनके बारे में। वर्तमान में अगर राज्यपाल की बात करें दोस्तों, तो संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं। और जो छठी विधानसभा हुई है उस समय जो प्रोटेम स्पीकर हुए थे वे स्टीफन मरांडी थे, ये भी याद रखिए। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में MS रामचंद्र राव हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष अभी तक तो अमर कुमार बावरी थे। वर्तमान में कोई निर्णय नहीं लिया गया है विपक्ष के द्वारा, यानी बीजेपी के द्वारा, इसलिए कह सकते हैं कि अभी कोई भी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में नहीं है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव की बात करें तो अलका तिवारी वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। इससे पहले सुखदेव सिंह हुआ करते थे और एल ख्यांगते भी इससे पहले मुख्य सचिव थे। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक वर्तमान में अनुराग गुप्ता थे, इनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। अब तक कुछ दिनों पहले तक ये नियमित नहीं थे, अब नियमित DGP बनाए गए हैं झारखंड के अनुराग गुप्ता। वर्तमान में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात करें तो राजीव रंजन हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी हैं, जबकि मुख्य निर्वाची पदाधिकारी यानी CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बात करें तो K रवि कुमार हैं। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी 2025 को इन्हें सम्मानित किया गया है। आपको पता होगा कि झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया, क्योंकि झारखंड में अच्छी तरह से चुनाव मैनेजमेंट करने के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हुआ था और अच्छी तरह से इसका चुनाव का मैनेजमेंट डॉक्टर K रवि कुमार के द्वारा किया गया। इसलिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया है और इसीलिए K रवि कुमार को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा दोस्तों कुछ और नामों को जान लेते हैं, और ये हैं कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल, जबकि मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव वर्तमान में अविनाश कुमार हैं, और प्रधान सचिव राज्यपाल के विप्रा भाल, जबकि राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव मदन मोहन कुलकर्णी बन गए हैं। गृह सचिव वंदना डाडेल, प्रधान महालेखाकार झारखंड के जो नई नियुक्ति हुई है वो चंद्रमौली सिंह हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान में कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत नहीं है। वहीं डायरेक्टर JSAC यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बात करें तो सुश्री R रोनिता वर्तमान में डायरेक्टर हैं JSAC के। वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक की बात करें तो सत्यजीत सिंह वर्तमान में मुख्य वन संरक्षक यानी प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। ये तो दोस्तों वन लाइनर्स का फॉर्म है जिसको हम लोग हर दिन रिवीजन करते हैं। आज हम लोगों ने कुछ हुज हू में देख लिया कि नए जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर व्यक्ति कौन है और कौन है। इनमें कुछ नई नियुक्तियां भी हैं, कुछ पहले से भी हैं। आइए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है प्रयागराज महाकुंभ मेला के संचालन के लिए स्टील की आपूर्ति किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन A सेल, ऑप्शन B टाटा, ऑप्शन C JSP या ऑप्शन D HEC। तो ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, इसे डिटेल में भी लिख के आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेशन को करते हैं यहीं समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।